स्वागत है दोस्तों। कवि विशेष से बनने वाले प्रश्नों पर आधारित इस श्रृंखला में इस बार हम सूरदास से बनने वाले तमाम प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं। सूरदास से आधारित और उन पे बनने वाले जो तथ्यात्मक प्रश्न हैं उनका कलेक्शन इस वीडियो में आपको दिखाई देगा। तो शुरुआत करते हैं। भ्रमर गीत का प्रसंग किस स्रोत से लिया गया है? यानी भ्रमर गीत का जो मूल स्रोत है, मूल उपजीव्य है, वो क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण और उसका 10वां स्कंद। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में भ्रमर गीत नामक एक उल्लेख आता है, जिसके आधार पर सूरदास जी ने अपना संपूर्ण काव्य रचा हुआ है। तो ये ध्यान रखना है कि भ्रमर गीत का प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद से लिया गया है। अब आगे इसके बारे में हम और तथ्य देखेंगे कि कृष्ण भक्ति धारा में भ्रमर गीत प्रसंग को प्रसिद्धि सूरदास के कारण प्राप्त हुई। यानी भ्रमर गीत की जो प्रसिद्धि का कारण था वो कृष्ण भक्ति धारा में सूरदास के कारण हुआ। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत या उपजीव्य श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के अध्याय 46 तथा 47 में मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि इसका मूल स्रोत या उपजीव्य श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद और उसमें अध्याय 46 और 47वां है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। जब कवियों के क्रम से संबंधित प्रश्न आते हैं, उनके जन्मतिथि के क्रम से, तो वहाँ आपको सूरदास के जन्मतिथि को सन 1478 ईस्वी को याद रखना है तथा इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। ये आपको अलग अलग तरीके के प्रश्नों को हल करने में सहायता करेगा। इनके गुरु का नाम श्री वल्लभाचार्य था। यानी श्री वल्लभाचार्य जी इनके गुरु थे और इनके काव्य क्षेत्र में वात्सल्य रस की प्रधानता है। ठीक, तो जैसे वात्सल्य और श्रृंगार माना जाता है, लेकिन उसमें भी मूल रूप से वात्सल्य की बहुत अधिक प्रधानता है पूरे इनके काव्य में। और इनकी जो भक्ति पद्धति थी वह पुष्टि मार्गीय है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि सूरदास की भक्ति पद्धति किस प्रकार की है। तो ये पुष्टि मार्गीय है। ठीक, तो आगे देखते हैं कि सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन क्या है। तो इसमें देखेंगे हम, तो शुक्ल जी लिखते हैं, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक किसी और कवि की नहीं। ये देखिए कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी की नहीं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास के बारे में लिखा है। अगला कथन देखें, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आँखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। देखिए, दो बातें बहुत बड़ी बातें हैं सूरदास के बारे में, बड़ी टिप्पणी है जो शुक्ल जी ने लिखा हुआ है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आँखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं, और इन क्षेत्रों का कोना कोना वह झांक आए हैं। किसका? वात्सल्य और श्रृंगार का। ठीक, अगली जो महत्वपूर्ण पंक्ति है आचार्य शुक्ल की सूरदास के संबंध में कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। इस पंक्ति से संभव है आप सभी परिचित होंगे, और नहीं भी हैं तो ध्यान रखिए कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में केवल इतना पूछता है कि सूर के संबंध में यह किसने कहा है कि नवीन प्रसंगों की उद्भावना उनकी बहुत बड़ी विशेषता है, तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर इसका टिक करेंगे। बहुत धन्यवाद। आगे कवि विशेष श्रृंखला में हम अन्य कवियों पर आधारित प्रश्नों का संग्रह एक साथ लेकर के आएंगे। यानी किसी भी कवि पर बनने वाले सारे सवाल एक साथ हम लेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।